नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट प्रिपरेशन अड्डा पर। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 का नेक्स्ट एनालिसिस लेके आ गया हूँ। 27 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न उत्तरों को लेके। इससे पहले भी मैंने वीडियो डाल रखी है एग्ज़ाम एनालिसिस की, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देखते हैं आज फर्स्ट शिफ्ट के पूछे गए क्वेश्चन को। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो यह तबला बजाने से संबंधित हैं। तबला संगीतकार, संगीत रचयिता, ताल वादक, संगीत निर्माता, अभिनेता उस्ताद जाकिर हुसैन भारत से हैं। वह उस्ताद अल्लाह रखा के सबसे बड़े पुत्र हैं जो तबला वादक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की है? तो यह भुवनेश्वर उड़ीसा में की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? रघुबर दास वहाँ के गवर्नर हैं। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 10 सितंबर 2023 को भुवनेश्वर में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के मेजबान शहर का आधिकारिक लोगो लोगो भी जारी किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित हैं? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल भारत नृत्यम से जुड़ी हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थीं जिन्होंने भारतनाट्यम नृत्य शैली के पुनः जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो भारत की साक्षरता दर 74.04% है। 2011 की जनगणना के परिणामों से पता चला कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर 74.04%, पुरुषों के लिए 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46% है। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा किस राज्य की ये पूछेगा तो केरला राज्य की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 126 में क्या आता है? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत की जाती है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं एक वीडियो भी डालने जा रहा हूँ जिसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल की वीडियो होगी, उसे आप जरूर देखिएगा। मुख्य न्यायाधीश के पद पर रिक्ति की अवधि जो भी हो उसे भरा जाना चाहिए। किस अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटा दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटा दिया गया है। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। इनमें से छठी स्वतंत्रता जो थी संपत्ति की स्वतंत्रता, उसे हटा दिया गया है। और 6 स्वतंत्रता कौन सी थी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पहली थी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी थी शांतिपूर्वक और बिना हथियारों से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, संघ या यूनियन बनाने की, चौथी थी पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की, पांचवी भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने की स्वतंत्रता, छठी थी किसी भी पेशे व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये हमारी 6 स्वतंत्रता थी। और जो छठी थी संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतनाट्यम की जननी किसे कहते हैं? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल को भारतनाट्यम की जननी कहते हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्होंने भारतनाट्यम नृत्य के पुनः जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। अशोक के अभिलेख किस भाषा लिपि में लिखे हैं? तो यह ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। अगर ये पूछ ले अशोक किस धर्म को मानते थे, तो बौद्ध धर्म को मानते थे। भारत के मध्य और पूर्वी भाग में पाए गए शिलालेख ब्राह्मी लिपि का उपयोग करके मगधी प्राकृतक में लिखे गए थे। फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है?
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। पीएम मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो बढ़ती जनसंख्या, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास की कमी, अपर्याप्त नौकरी के अवसर, धीमी आर्थिक वृद्धि और कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त निवेश शामिल है। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। केल्विन एसआई प्रणाली में तापमान की मूल इकाई है। लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह हरियाणा का लोक नृत्य है। लूर नृत्य फागुन माह के दौरान किया जाता है और इसका नाम हरियाणा के बांगर क्षेत्र की लकड़ियों के नाम पर रखा गया है। लकड़ियों के नाम पर रखा गया है। 2011 की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 15 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29% की। और 15 वर्ष और उससे अधिक आयु समूह संख्या कितनी है? 25.76 करोड़। नाबार्ड से प्रश्न है। तो नाबार्ड के जो फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संदर्भित करता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पॉइंट है कुछ। श्री वी शिवरामन की अध्यक्षता में 30 मार्च 1979 को गठित समिति की सिफारिश पर नाबार्ड का गठन किया गया था। हिमाचल प्रदेश में कौन सा फूलों का त्यौहार मनाया जाता है? तो फुलाइच उत्सव। हिमाचल प्रदेश में फुलाइच उत्सव मनाया जाता है। यह सितंबर के महीने में मनाया जाता है। दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? तो यह स्क्वैश खेल से संबंधित है। दीपिका पल्लिकल स्क्वैश से संबंधित है। दीपिका पल्लिकल का जन्म 21 सितंबर 1991 को हुआ था। यह भारतीय पेशेवर स्क्वैश खिलाड़ी हैं। 2023 का पद्म श्री त्रिपुरा के किस व्यक्ति को दिया गया है? तो यह विक्रम बहादुर जमातिया को दिया गया है। यह पुरस्कार इन्हें किस लिए दिया गया है? तो त्रिपुरा में उग्रवाद के विरुद्ध जनजाति समुदाय के आंदोलन को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले विक्रम बहादुर जमातिया को सामाजिक कार्य क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769, हैदर अली और अंग्रेज के बीच। दोस्तों, आंग्ल मैसूर युद्ध से और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो मद्रास की संधि से। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड वेरे लस्ट उस समय गवर्नर था। टोटल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए? तो 4 हुए। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, 2 साल तक चला था। इसकी जो युद्ध की समाप्ति हुई थी वह श्रीरंगपत्तनम की संधि से समाप्त हुआ था। टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 1799 तक चला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1860। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के स्थायी राजस्व निपटारे के लिए जाने जाते हैं। वे एक ब्रिटिश सेना अधिकारी, एक राजनयिक और एक असैनिक प्रशासक थे। आगे देखते हैं। ये हिंदी से पूछे गए क्वेश्चन है। बदमाश का क्या होगा विलोम शब्द? शरीफ। कछुआ का तत्सम क्या होगा? कच्छप। आरती का तत्सम क्या होगा? आरात्रिका। दोस्तों, जितने क्वेश्चन मिले थे वो इस वीडियो में डाल दिए हैं। बाकी बाल श्रमिक से संबंधित गगहांश आया था 5 नंबर में। वर्तनी शुद्ध आई थी 3 क्वेश्चन। पर्यायवाची 3। मुहावरे, विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, लकोतियाँ, स्त्रीलिंग, हर चीज़ से एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथ में औसत के सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, सरलीकरण, मेंसुरेशन, परसेंटेज, लाभ हानि, समय कार, रेलगाड़ी, चाल, एलसीएम एचसीएफ, रीजनिंग से सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, पजल के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन, रथ संबंध, पेपर कटिंग से, मिरर इमेज से, दिशा निर्देशन से, पासे से, मिरर इमेज से, दिशा निर्देशन से, अल्फ़ाबेट से, कथन निष्कर्ष से, सबसे एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए
तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।